फरवरी से 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था। अब जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट लगता है कि चूँकि 3 मार्च के बाद ही अगर ये चीज़ होने वाले, तो देखिए एनटीपीसी में बदलाव बहुत ज़्यादा होने हैं ना, क्योंकि उनको रिजल्ट क्लियर करना है, लेकिन इनको तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। 23 फरवरी से निर्धारित था, तो मैं समझता हूँ कि शायद 18 मार्च के आसपास से इसका एग्ज़ाम होना शुरू हो सकता है ना। और CBT 2 ग्रुप डी वाले सुन लीजिए, CBT 2 नहीं होगा, CBT 1 होगा। सरकार ने ये कह दिया है कि हम अब CBT 1 ही लेंगे, ठीक है। तो इस बार तो CBT 1 लेंगे, अगली बार से वो लोग जो करें, पर इस बार इन्होंने ये शर्त मान लिया है ना। तो चलिए ग्रुप डी के बारे में, अब जो आप सभी ने देखा क्या कट ऑफ रहा था, एनटीपीसी से तो एक सबक सीखा, आप लोगों ने चीज़ें समझी भी कि किस कहाँ कहाँ से मीन्स की कट ऑफ ज़्यादा रहा। तो पहला चीज़ देख लीजिएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी ज़्यादा थी, है ना, ज़्यादा थी। कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ वहीं क्या थी, हाई था, है ना। ये चीज़ तो आपने नोटिस किया कि जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा था वहीं पर, ठीक है, कट ऑफ हाई जाता है। तो थोड़े से यहाँ पर ग्रुप डी में मैं कुछ बदलाव किया हूँ, क्या, कट ऑफ को लेकर, है ना। आपसे भी पता है कि 1.25 करोड़ फॉर्म फिल हुए हैं ना, 101 करोड़ 25 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। अब किसके जोन से कितना कितना फॉर्म और कितना कितना फाइट होगा, फाइट तो वही रहेगा ना, क्योंकि फॉर्म 2019 में जो फिल हुआ उसके बाद तो कोई बच्चे थोड़ी इसमें इंटर लिए हैं, जो हैं वही बच्चे हैं, एक्स्ट्रा तो कोई होंगे नहीं। तो नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ जो पर सीट है वही होगा। कट ऑफ में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, ठीक है, इस वक्त कट ऑफ में थोड़े बदलाव देखने को बनेगा, चीज़ें बदलेगी, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर चीज़ें बदलेगी। तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना मार्क्स, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मार्क्स कैसे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ठीक। चलिए सबसे पहला ये इलाहाबाद, ठीक है, हालांकि लोग कह रहे थे इस बार कि इलाहाबाद का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने देखा भी कि इलाहाबाद का कट ऑफ इतना भी ज़्यादा नहीं था, ठीक है। कुछ जोन जैसे अगर मैं कोलकाता की कह लूँ तो कोलकाता से कम ही रहा था ना। तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इलाहाबाद का जो है फॉर्म फिलअप तो पता है, अब कितना बार बताएं इसमें, ठीक है। पोस्ट जान लीजिएगा, पोस्ट कितने हैं यहाँ पे, कुल मिलाकर 4730 पोस्ट पर सीट जो फाइट होगा यहाँ पे 192। तो यहाँ पे फाइट अच्छा खासा देखने को बनेगा, फाइट ज़्यादा है। जनरल वाले के लिए एक चीज़ और नया चीज़ कि भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा अब, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझिएगा, थोड़े से कट ऑफ में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। चीज़ें क्या बदलेंगी कि अब जो जनरल कट ऑफ होगा कम से कम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं फिर से यहाँ लिख ही देता हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेंगे 73 के आसपास में। अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद से EWS वाले, चूँकि पहले EWS नहीं था, ये EWS तो इधर आया ना, ठीक है। तो EWS 63, OBC 66, SC 54 और ST 52 के आसपास में कट ऑफ जाएगा, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये हो गया इलाहाबाद। आइए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का जनरल कैटेगरी से 72 रहेगा, रह सकता है, रहेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं कह सकता, रह सकता है। EWS 64 के आसपास में रह सकता है, OBC 67, SC 59 और ST 50 के आसपास में कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पे पोस्ट जो देख लीजिए 13,153, सबसे ज़्यादा सीटें दिल्ली में, ठीक है। गोरखपुर आते हैं, ठीक है। तो सबसे अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बनेंगे, लेकिन कट ऑफ हाई होंगे। गोरखपुर 4,000 पोस्ट, 155 पर सीट फाइट, ठीक है। तो जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पे फाइट भी तो कम होता है ना, ये भी तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइट कम होता है इसके अकॉर्डिंग, बट लेकिन कट ऑफ में कोई यहाँ पे गुंजाइश होता नहीं है। चलिए गोरखपुर जनरल कैटेगरी 72 के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेगा, EWS 62, OBC 65, SC 57 और ST 53, है ना। आइए मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ। जयपुर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सीट 5,249, 183 पर सीट फाइट होगा। जनरल 73 कट ऑफ, EWS 63, OBC 66, SC 60 और ST 58, है ना। जबलपुर का देख लीजिए 72 कट ऑफ, जनरल 64, EWS OBC 68, SC 61 और ST 57। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे देख लीजिए
वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 वैकेंसीज है ना। 92 मीन्स की फाइट काफ़ी कम है यहाँ पे। सबसे कह सकते हैं कि सभी जोन से कट ऑफ मीन्स की फाइट काफ़ी कम है। जनरल 67 कट ऑफ के आसपास में रहेगा, ओबीसी नहीं ईडब्ल्यूएस ना 58, ओबीसी 61, एससी 56 और एसटी 51। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर ले, यहाँ पे 9,345 वैकेंसीज है। फाइट देख लीजिए, पर सीट 97, 66 जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 56 नहीं ईडब्ल्यूएस 56, ओबीसी 62, एससी 57 और एसटी 52। अगर कोलकाता की मैं बात कर लूँ एसईआर रीजन से और ईआर रीजन से, 4,000 लगभग 5,000 की सीट यहाँ पे, 10,000 दुगना यहाँ पे सीट है। तो 100 पर जो है 100 पर सीट फाइट होगा, यहाँ पे 107 पर सीट फाइट होगा। जनरल का दोनों जगह सेम सेम कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा वैरी करेंगे 63 और 58। वहीं यहाँ पे देख लीजिए ओबीसी का 68 63 यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। एससी का अगर मैं बात करूँ 68 63 और एसटी का 55 50। ठीक है, यहाँ पे एसटी वाले थोड़े और ओबीसी वाले थोड़े यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मे बी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना। तो यहाँ पे 1-2 मार्क्स और ऐड करके ही रख चलिएगा। ठीक है, चलिए बिलासपुर आ जाइए, देख लीजिए बिलासपुर का 72 जनरल, हुबली का 63, चेन्नई का 69 और सिकंदराबाद का 68 रह सकता है कट ऑफ जनरल वाले का। अब आइए ईडब्ल्यूएस का 57 51 56 57 रहेगा, ओबीसी का 62 55 62 61, वहीं एससी का 58 49 59 57, एसटी का 51 48 56 54। अब आइए गुवाहाटी का देख लेते हैं फटाफट। गुवाहाटी, हाजीपुर और भुवनेश्वर। हालांकि इस बार हाजीपुर का देख सकते हैं कट ऑफ कम रहा था, है ना। तो यहाँ पे गुवाहाटी का देख सकते हैं कि यहाँ पे गुवाहाटी थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, 73 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पर सीट देख लीजिए, जो यहाँ पे फाइट कितने हैं, वैकेंसीज कितने हैं। 73 यहाँ पे 66 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 68 69 ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, एससी का 64 सही है, 55 एसटी का रह सकता है। हाजीपुर का थोड़ा सा कम के लिए यहाँ पे 71 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वहीं एससी का जो ईडब्ल्यूएस का 61, एससी का यहाँ पे ओबीसी का 67, एससी का 58 और एसटी का 54। भुवनेश्वर का देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल वैकेंसीज 2555 है, 124 पर सीट फाइट है। तो यहाँ पे थोड़े से और 72, ठीक है 72 कट ऑफ कीजिए। ठीक है, जनरल का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले और बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे बात से नहीं बनेगा, 62 के आसपास में और 67 के आसपास में यहाँ पे जो होगा ओबीसी और एससी एसटी। ठीक है, ये 60 कर लीजिए, एससी वाले और एसटी वाले 54 55 रहने दीजिए, है ना। तो कुल मिला के थोड़े से कट ऑफ में मैंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस इसलिए हुआ है कि इस बार का आपने कट ऑफ देखा था जोन वाइज, जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था। हालांकि कैंसिल हो गया पेपर नहीं बल्कि वो रिजल्ट कैंसिल हो गया, रिवाइज रिजल्ट आएगा, जिसमें कि जिनका रिजल्ट हो चुका था उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा जिनका भी 60 से 60 अच्छा है ना। चलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले के लिए रिजल्ट में अब जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, रिवाइज है ना, रिवाइज जो रिजल्ट होगा उसमें किन लोगों को मौका मिलेगा, 60 से 70 मार्क्स वाले को मौका मिलेगा, बस इतना ही याद रखिएगा। इससे नीचे हैं उनका कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और अब ग्रुप डी वाले के लिए, ठीक है, ग्रुप डी वाले के लिए क्या चीज़ है समझ लीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी वाले के लिए अब यहाँ पे जबकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा था, लगभग 1 मंथ था, तो अब ये जो है यहाँ पे चूँकि डेट ही कैंसिल हो गया ना, एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहाँ से आपको कितने महीने मिल जाते, पूरे फरवरी के 1 महीना, और मार्च का अगर 15 से 20 से आसपास में होना शुरू होता है। अब यहाँ से ग्रुप डी वाले के लिए 2 मंथ है। जो लोग को भी मौका नहीं मिला था, जिन लोग को लगा था कि भाई किसी काम से वो बिजी थे, किसी वजह से नहीं कर पाए थे तैयारी, चलिए उनके पास एक और मौका मिलता है। लेकिन इस मौके को अब आखिरी मौका होगा, नहीं गवाइएगा, मेहनत जम के कीजिए। और हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे लगातार 3 चीज़ें, पहला क्या, करंट अफेयर्स की जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स की 100+ वाली डेली सीरीज आती है, ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स वाली जो है डेली 100+ वाली सीरीज आ रही है। अब तक मैंने लगभग 40 सेट अपलोड कर दिए। 40 सेट को देख लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पे कहाँ
टेलीग्राम पर इसकी सारी वीडियो एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा क्या मैंने शुरू किया, जीके का। जीके भी है 100+ वाली सीरीज। अब तक यहाँ पे 6 सेट है ना, लगभग 6 सेट मैंने अपलोड कर दिया, उन्हें भी देख लीजिएगा, पीडीएफ वहीं भी मिल जाएगा। और नया चीज़ साइंस का है ना। तीसरा क्या, तीसरा टॉपिक जो है मैंने साइंस का शुरू किया, जिसमें कि अब तक 3, 2, 5 हाँ लगभग 100+ वाले का यहाँ पे 5